नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर पर अपना एक फैसला दिया है। काफ़ी वर्षों से लंबित इस फैसले में कोर्ट ने ये कहा कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उस जगह की खुदाई करके ये सबूत दिखाए कि क्या वो जगह हिंदुओं का था। हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद बना है, उस मस्जिद के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपने अपने दावे रखते रहते हैं और यह पूरा का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कल कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने ये कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद जो परिसर है वो हिंदुओं का है तो इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात एएसआई को एक गाइडलाइन और एक आदेश पारित किया गया है कि वह वहां की खुदाई करके साक्ष्य जुटावे ताकि यह देखा जा सके कि क्या वहां पर पहले से कोई मंदिर था या नहीं था, अर्थात क्या हिंदुओं के दावे उस जगह के लिए सही हैं या नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। हम उनसे बात करेंगे इस विषय पे। स्वामी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट ने जो एक आदेश पारित किया है कि अब ज्ञानवापी जो परिसर है उस परिसर की खुदाई करके या जो साक्ष्य हैं उसको जुटाने का काम एएसआई करे और साक्ष्य के साथ न्यायालय में आवे ताकि यह पता किया जा सके कि क्या वो जगह वास्तव में कोई मंदिर था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वाराणसी कोर्ट का निर्णय आया है कि अब इस पे एएसआई खुदाई करेगा और ये बताएगा कि यह स्थान किसका है। जबकि जब आप कोई भी व्यक्ति, अंधा व्यक्ति भी जाएगा तो जो पिलर्स हैं, हिंदू पिलर्स, आज भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यह स्थान हिंदुओं का रहा है। औरंगजेब ने इस पे बलात् कब्जा करके मंदिर को गिरा करके इसके पिलर्स पे ही मस्जिद बना दिया। तो वो बारी है हमारी हिंदू राष्ट्र की कि यह जो स्थान है, यह जो कलंक है वह मिटे और इस पे पुनर्काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थापित हो और नंदी जो आज भी विलाप कर रही है उसको शांति प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि जो कोर्ट का निर्णय आया है इससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी और काफ़ी कुछ हल होगा। इसलिए कि जिस प्रकार से एएसआई का कोर्ट का निर्णय अयोध्या के लिए आया था और उसके बाद हमें अयोध्या राम मंदिर प्राप्त हुआ था, फिर से ज्ञानवापी भी हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञानवापी, ज्ञान मतलब ज्ञान और वापी मीन्स कुआं, आज भी वो कुआं वहाँ विराजमान है, नंदी वहाँ विराजमान है, पिलर्स वहाँ विराजमान है। खुदाई जितना भी कर लो वहाँ मिलेगा हिंदू स्थान ही, इसलिए कि यही सत्य है और यही सनातन है। स्वामी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने एएसआई को ये आदेश दिया है कि वहाँ पर मंदिर के साक्ष्य हैं तो उसको जुटाया जाए, उसके सबूत लाए जाएं, अब ये कार्य जो एएसआई की पैनल होगी वो करेगी। लेकिन इसके अलावा बनारस में कुछ और जगहें ऐसी हैं जिन पर भी कुछ विवाद है, जैसे लाट भैरव का मस्जिद, दूसरा बिंदु माधव का धरहरा। ये कुछ ऐसी जगह और हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं। क्या इन विषयों पर भी कोर्ट को बीच में आना चाहिए? कोर्ट को सामने आकर इन विवादित जगहों पर जहां पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं उन दोनों पक्षों के लिए कोई आदेश पारित करना चाहिए जिससे कि सही मायने में विवादों का निराकरण हो सके। हाँ, तो ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे ही ये जैसे लाट भैरव है और भी काशी के जो मस्जिद है, अब लाट भैरव मस्जिद, अब भैरव मस्जिद तो पता होगा आपको कि भैरव मंदिर गिरा करके ही बनाया गया होगा। धरारा मस्जिद, ऐसे तमाम मस्जिदें हैं काशी में ही जो मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई हैं। उन सब की लड़ाई एक साथ है। ज्ञानवापी पे कब्जा करके जिस प्रकार से मुस्लिम समाज आज पथभ्रष्ट हो गया है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ था वैसे ही ये सब हिंदू स्थान हिंदुओं को वापस मिल जाने चाहिए थे। परंतु न्यायालय की लंबी लड़ाई के बाद
यह प्राप्त हो रहा है, यह भी हर्ष का विषय है। और यदि यह कार्य नहीं हुआ, दुरूह हुआ, तो शंकराचार्य परिषद इसके लिए व्यापक आंदोलन और तीव्र आंदोलन चलाएगा। दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे आनंद स्वरूप जी महाराज से, जिन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर बड़ी संतुष्टि जाहिर की, बड़ी खुशी जाहिर की कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने एएसआई को यह काम दे दिया है कि अब ज्ञानवापी परिसर में अगर वहां पर कोई मंदिर था तो उसके सबूत इकट्ठे किए जाए। आइए इस विषय पर हम साध्वी अन्नपूर्णा भारती से बात करते हैं, जो कि दंडाधीश हैं शंकराचार्य परिषद की। साध्वी जी, ये जो कोर्ट का फैसला आया है, इस कोर्ट के फैसलों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है कि जो ज्ञानवापी परिसर है, जहां पर मस्जिद अभी है, क्या वहां पहले मंदिर था? और अगर मंदिर था तो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कि एएसआई के द्वारा वहां पर जांच कराई जाए, खनन करवा के सबूत इकट्ठे किए जाएं, क्या ये सही निर्णय लगता है आपको? शंकराचार्य परिषद द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम में आज हमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी जो है वहाँ पर खुदाई हो और इस बात का निर्णय लिया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि क्या ये सही में हिंदुओं का स्थान है या नहीं। तो हमें इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने हमारी पिटीशन को गंभीरता से लेते हुए और सत्य सनातन धर्म की जय को और धर्म को बरकरार रखने हेतु ये जो आदेश दिया है, ये आदेश हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमें तो पता है वहाँ के पिलर्स, वहाँ की खुदाई में वहाँ पर नंदी महाराज का इस समय होना ये प्रदर्शित करता है कि ये सनातन का ही परचम लहराने वाला स्थान है। तो हमें खुशी है और शंकराचार्य परिषद की ओर से आगे भी ये मुहिमें चलती रहेंगी। और एएसआई को जो निर्देशित दिया है, बहुत जल्दी ही एक और खुशखबरी और एक और धरोहर जो है हमारे सनातन में पुनः शामिल होने जा रही है। ये एक टर्नओवर पॉइंट है। शंकराचार्य परिषद ऐसे कार्य करती रहेगी। बहुत बहुत साधुवाद है हाईकोर्ट के लिए जिन्होंने ये निर्देशित किया है, और बहुत ही जल्द जो है शंकराचार्य परिषद वहाँ पर सनातन का परचम लहराएगा। जैसे ही पुष्टि हो जाएगी, आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि ये जो स्थान है वो सनातन का है। सादर जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हमने अभी बात किया स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज से, साध्वी अन्नपूर्णा भारती जी से। इन सब का ये कहना है कि कोर्ट ने बहुत विवेकपूर्ण निर्णय दिया है कि अगर किसी जगह पर कोई विवाद है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वहां की खुदाई करवा के साक्ष्य या प्रमाण इकट्ठे कर लिए जाएं और उस प्रमाण के आधार पर हम ये सिद्ध कर सके कि सही मायने में वह परिसर, वो जगह किसका है। ज्ञानवापी परिसर में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, उसने कहा है कि एएसआई वहां पर जाकर सबूत इकट्ठे करे। एएसआई का पैनल अब वहां पर जाएगा, जो एक तरह से देखेगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर में पहले कोई मंदिर था, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया है, या वहां पर कोई मंदिर नहीं था, केवल वो खाली जमीन थी जिस पर मस्जिद बनाया गया है। तो कोर्ट ने एक विवेकपूर्ण फैसला दिया है ताकि दोनों ही पक्षों में से किस पक्ष को यह जगह दिया जाए, ये उन सबूतों के आधार पर कोर्ट को निर्णय लेना आसान हो जाएगा। आप सभी को नमस्कार।